दिल्ली हाई कोर्ट ने, हालांकि मामला तो राजस्थान का था, एक मीणा समुदाय की महिला की शादी अदर कास्ट में हुई थी। उसका कोई तलाक का मसला था, कुछ इस तरह की चीजें थी। और वो ये दलील दे रही थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि मैं हिंदू समुदाय में नहीं आती हूं, मेरे पे उस तरह की धाराएं या उस तरह की व्यवस्थाएं या उस तरह का कानून लागू नहीं होता है। तो वो तो खैर, जो हाई कोर्ट ने उस महिला को कहा वो तो अपनी जगह है। लेकिन सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि अब धर्म की, जातियों की और समुदायों की जो पारंपरिक रूढ़ियां हैं वो टूट रही हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि कॉमन, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको लागू किया जाए। और खास तौर से संविधान की धारा 44 का जिक्र उन्होंने किया है कि इसको लागू किया जाना चाहिए, अब ये सही समय है। भाऊ, हम और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वर्षों से तीन वादे हमेशा से रहे। एक राम टेम्पल का रहा, 1990 के बाद से तो रहा ही। और उसके बाद 370 हटाने का था। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का था। दो चीजें हो गई हैं। क्या समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरा अहम वादा पूरा करने की दिशा में बढ़े? और यह कितना महत्वपूर्ण है, कॉमन सिविल कोड? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है। और ये मेरा ख्याल है 7-8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि टाइम आ गया है, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। लेकिन एक बात होती है कि कोर्ट कानून अलग होता है, गवर्नेंस अलग होता है, राजनीति अलग होती है। जब तक वो एक दूसरे को पूरक नहीं बन जाती तब तक कोई कदम उठाना मुश्किल होता है। 370 हटाने के लिए भी एक टाइम आना पड़ा। उसके लिए जी। 5 साल से पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने दुनिया भर दौड़ धूप कर मशागत की, मेहनत की। उसके बाद अगर हम राम मंदिर के बारे में देखें तो इतना टाइम गया, 5 साल गए। यही बोलते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये मजाक हो रहा था ना। और जो बिल्कुल मजाक कर बिल्कुल। रहे थे वो तो तारीख पर तारीख लेकर टालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब समय आ गया तो हो गया, और कोर्ट के माध्यम से ही हो गया। मोदी का तरीका यह है कि जो कुछ करना है वो करेंगे जरूर, लेकिन उसके लिए माहौल बनाएंगे, माहौल बनाएंगे जिससे लोगों को कि ये शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। नहीं तो सत्ता हाथ में, शक्ति तो कर सकते हैं, इंदिरा जी ने की है, बहुत सारे लोगों ने की है। लेकिन उससे माहौल बिगड़ता भी गया है। तो माहौल ना बिगड़े और कुछ करे, तो हाईकोर्ट ने तो अभी बताया, लेकिन 7-8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया। और शायद उसके लिए कुछ बातें भी चल रही है। अभी योगी ने पॉपुलेशन के बारे में भी योगी ने ये किया है। हमारे हेमंत बिश्व शर्मा ने आसाम ने शुरू किया है। तो ये हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन देखिए 70 साल से जो चीजें नहीं हुई है वो आपके सत्ता हाथ में सत्ता आ गई, इसलिए 2 दिन में तो होने वाला नहीं। अगर इतनी जल्दबाजी हम करते हैं तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स 10-12 साल पीछे चली जाती। हम देखें कि 89 में बीजेपी फिर से उभरी थी, होते होते 98 में प्राइम मिनिस्टर भी बना। लेकिन 2004 में जो पीछे गए, बीच में 10 साल निकल गए। तो एक हम सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो आराम से चढ़नी चाहिए। अगर गिर गए तो जितने चढ़े वो तो ऊर्जा खराब हो गई। लेकिन गिरते हो आप, तब आप एक दो नहीं, एक गलत सीढ़ी चढ़ने से आप 10-12 पायदान नीचे आ जाते। तो गिरना भी नहीं चाहिए, ये चढ़ते समय देखना जरूरी होता है। तो मैं मानता हूं कि मोदी बिल्कुल सावधानता से एक एक कदम उठाने वाले। सत्ता हाथ में आई इसका मतलब हम बैलेंस छोड़कर चले, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन भाऊ हमने देखा है कि जब जब सुधार किए गए हैं, वो जीएसटी को हम छोड़ दें, विमुद्रीकरण को छोड़ दें, तो जब सीएए लागू करने की बात आई थी तो किस तरीके से लोगों को भड़काया गया। घुसपैठ रोकने की बात होती है तो लोगों को भड़काया जाता है। 370 हटाने का जब अवसर आया तब भी किस किस तरह की बातें की गई, किस किस तरह की राजनीति की गई। इसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की चर्चा भी शुरू हो रही है तो भी, और योगी अगर जनसंख्या नीति ला करके लोगों की राय जानना चाहते हैं तो उस पर भी, मतलब हिंदू मुस्लिम और इस तरह की चीजें जो है, क्या ये देश, इस देश की जो राजनीति है, जो नेता हैं, ये क्या देश हित के जो इस तरह के मुद्दे हैं उन पर भी राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने के लिए तैयार नहीं है, उतने परिपक्व नहीं हुए हैं। नहीं, परिपक्व होने का मैं नहीं मानता, इसको परिपक्वता नहीं बोलते। ये तो मोदी का द्वेष करते हैं, दे हेट मोदी। तो जब मोदी ने किया, हमारे मराठी में एक कहावत है, नावडतीचं मीठ अळणी, यानी पूरा नमक का बोरा भी डाल दो तो भी आप मुझे पसंद नहीं हो तो बोलोगा क्या इसमें नमक नहीं डाला है, ऐसा पूछेंगे। क्योंकि मैं आपका द्वेष करता हूं, तो आप कुछ भी ना हो तो भी गलत हो, या शायद आप हो इसका मतलब ही गलत हो, आपका होना ही गलत है। देखो, जो अछूत थे, दलित थे, उनका गुनाह क्या था? वो कुछ करे वो गुनाह नहीं था, वो अछूत है वही उनका गुनाह था। तो मोदी हिंदुत्ववादी है, लिबरल नहीं है, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म नहीं मानते, यही उनकी गलती है। फिर वो जो कुछ करे वो गलत है। जी जी। और वो सेक्युलरिज्म भी बोले तो बोलेंगे ये गलत है, सेक्युलरिज्म ही गलत है। जिस दिन मोदी डिक्लेयर करेंगे खुद को सेक्युलर, ये खुद को हिंदुत्ववादी डिक्लेयर कर देंगे। यानी अगर आप द्वेष करते हो, नफरत करते हो, तो आपके सोच विचार गड़ब हो जाते हैं, उसमें मैच्योरिटी का सवाल ही नहीं आता, सवाल नहीं आता। एक बार आपने बड़ी मजेदार टिप्पणी की थी कि अगर मोदी इनसे कह दे कि गोबर नहीं खाना चाहिए तो ये हाँ, गोबर जरूर खाओ। जी जी। जरूर खाएंगे और दिखाएंगे लोगों को। क्योंकि दिखावा जो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन हमीद दलवाई जो थे, हमारे मराठी थे वो, तो हमीद दलवाई की किताब है मुस्लिम मनाचा शोध। उन्होंने देश भर घूम के बहुत सारे लोगों को लिबर, तो वो गए थे, बंगाल गए थे, कोलकाता, और वहां कोई एक बड़े मुस्लिम प्रोफेसर थे, इंटेलेक्चुअल थे, उनकी पत्नी हिंदू थी। तो उनको, जो खुद मुस्लिम थे, उनकी तबीयत के कारण वो बीफ नहीं खा सकते थे, लेकिन उनकी पत्नी जानबूझकर बीफ खाती थी, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं, वो दिखाना उनको जरूरी लगता है। जी जी। ये कितनी लज्जास्पद बात है कि आप नहीं मानते हो तो हिंदू मत मानो, लेकिन नहीं मानती, वो दिखाना पड़ता है, इसलिए वो बीफ खाती थी। तो ये जो बात होती है, ये जो मानसिकता है, वो आपको नाटकीय बना देती है, और विचार, नाटक से विचार अलग हो जाते हैं। जब आप दिखावा करने लगते हो तो आप खुद भूल जाते हो कि असल में आप हो कौन। तो ये सब लोगों की हालत वो हो गई है, खुद को लिबरल सेक्युलर मानते हैं ना, उनको पता ही नहीं अभी रहा है कि वो कौन है। हम बोलते हैं ना इसको स्मृति भ्रंश। जी जी जी। तो वो हो गया, अभी क्या करें, वो तो चलता है।